नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी बदायूं की, जहां पूर्व कमिश्नर बाबा हरदेव सिंह विचार मंच के बैनर तले पीड़ित परिवारों का धरना 22वें दिन भी जारी रहा। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने रविवार को विधि विधान से दर्शन पूजन कर माता का आशीर्वाद लिया। उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की कामना की। शिवपाल यादव के आगमन की सूचना पर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और समर्थक मंदिर परिसर में पहुंच गए। दर्शन के बाद उन्होंने श्रद्धालुओं का अभिवादन किया और अड़गड़ानंद आश्रम के लिए रवाना हो गए। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने सोनम वांगचुक मामले समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार की आलोचना की। शिवपाल यादव ने कहा कि मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है और समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। देखिए, ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की, ये अत्याचार कर रही है, जनता पर अत्याचार। और यहाँ तक कि देखिए, सोनम जी पे तो अत्याचार, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं। अब वो बहुत जनता के लिए बहुत अच्छी बातें रख रहे थे। अब उन बातों को सरकार नहीं मानना चाहती है और उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी उनके साथ है, हर तरीके से साथ। देखिए, जब भगवान राम के मंदिर में चोरी हो जाए, और चोरी वही लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे पर चोरी होती है, तो इससे ज्यादा बड़े अधर्मी कौन हो। समाजवादी पार्टी की पूरी से तैयारी है और आज हम माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने आए हैं, उनसे आशीर्वाद लेने आए हैं और समाजवादी पार्टी की जीत होगी। हमेशा विंध्यवासिनी माँ का आशीर्वाद मिला है और जब आशीर्वाद मिला होता है तो जीत निश्चित है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। आजमगढ़ के पवई थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 50,000 के इनामी और दोहरे हत्याकांड के वांछित आरोपी संतोष यादव को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्यवाही में उसके दोनों पैरों में गोली लगी। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने 9-10 जुलाई की रात पैतृक संपत्ति के विवाद में अपने दादा जगदम्बा प्रसाद और चचेरे भाई श्रीवांशु यादव उर्फ अंकित की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। घटना के बाद से वह फरार था और उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम घोषित था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध 315 बोर तमंचा, कारतूस, घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, एक मोटरसाइकिल और 600 रुपए नकद बरामद किए। मामले में आगे की विधिक कार्यवाही जारी है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पवई पर दादा पोते की हत्या में वांछित अभियुक्त संतोष यादव पुत्र सूर्यलाल निवासी ताराखुर्द थाना मालीपुर जनपद अंबेडकर नगर, जिस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, की गिरफ्तारी हेतु 5 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें बीती रात बोरिल हेप्ती मार्ग पर एसबीएस इंटर कॉलेज के पास अभियुक्त संतोष यादव से मुठभेड़ हुई, जिसमें अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त संतोष यादव के दोनों पैरों में गोली लगी है। अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी पवई रवाना किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद मोटरसाइकिल, एक अदद कुल्हाड़ी घटना में प्रयुक्त तथा एक अदद तमंचा,
3 अदद खोखा कारतूस 1 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बदायूं में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के निकट जिला चिकित्सालय परिसर में पूर्व कमिश्नर बाबा हरदेव सिंह विचार मंच के बैनर तले पीड़ित परिवारों का धरना 22वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर पहुंचे विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने पीड़ितों का समर्थन करते हुए न्याय की मांग उठाई। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के जिला सचिव देवेश कुमार ने विनेश सिंह का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वालों और इमरान हत्याकांड के आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। धरने का नेतृत्व कर रहे रोहिताज सिंह पटेल ने कहा कि न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। इस मौके पर किसान प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष उदयवीर सिंह, किसान यूनियन हाकिम सिंह, महिला प्रकोष्ठ की जिला उपाध्यक्ष राम बेटी, मंच के सदस्य वीरेंद्र सिंह, नरदेव यादव सहित आदि लोग उपस्थित रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। भदोई के जमुनीपुर अटगवा मोड़ कजिया निवासी अग्निवीर प्रियांशु शर्मा का घर पहुंचने पर ग्रामीणों और परिजनों ने भव्य स्वागत किया। करीब 6 माह तक बेंगलुरु में कठिन प्रशिक्षण लेने के बाद उनकी तैनाती असम में हुई। 5 बहनों और 2 भाइयों में सबसे छोटे प्रियांशु का ग्रामीणों ने माल्यार्पण और गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर सेवा भी सम्मानजनक अवसर है और युवाओं को सरकार द्वारा दिए जा रहे ऐसे अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। स्वागत करने वालों में संतोष शर्मा, शेषमणि, उमाशंकर यादव, धीरेन्द्र यादव समेत अन्य लोग शामिल रहे। मेरा नाम प्रियांशु शर्मा है। मैं जमुनीपुर अडगवा के कजनी ग्राम में हूँ और मेरा पोस्टिंग इस समय असम में हुआ है, एयर बटालियन 764। आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई? हमारी ट्रेनिंग हुई थी बेंगलोर। अब आप अपनी सफलता और इस उद्देश्य को लेकर आगे क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई हमारे गाँव वासियों भी आगे प्रगति पर हो और भाई ऐसी ही मेहनत करें। अग्निवीर से आप खुश हैं? हाँ, अग्निवीर एक नंबर योजना है। अपने अन्य साथी या आने वाली पीढ़ी को इस दिशा में जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? हाँ, जरूर इस रास्ते पर चलें, क्योंकि भाई आगे बहुत ही अच्छा सरकार द्वारा सुविधा मिल सकता है। ठीक है। भदोई से सी न्यूज संवाददाता जयशंकर यादव की रिपोर्ट। जौनपुर के सबरहद स्थित सर सैयद अहमद इंटर कॉलेज में आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ की भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विज्ञान संचारकों ने साइंस मैजिक शो के माध्यम से अंधविश्वासों के प्रति जागरूक करते हुए छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने का संदेश दिया। प्रदर्शनी बस में लगाए गए विभिन्न वैज्ञानिक मॉडल और उपकरणों के जरिए विद्यार्थियों को विज्ञान के सिद्धांतों, नई तकनीकों और दैनिक जीवन में उनके उपयोग की जानकारी दी। प्रधानाचार्य शाहिद नईम ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने सक्रिय सहयोग किया। ये विज्ञान प्रदर्शनी नहीं है, ये बल्कि सांस्कृतिक मंत्रालय जो भारत सरकार का है उसके अंतर्गत आंचलिक साइंस का जो केंद्र लखनऊ में स्थित है, ये वहाँ से आई हुई है। जनपद में कुल 14 विद्यालय केवल सेलेक्टेड हैं, जिसमें एक विद्यालय हमारा भी है। और ये 3 दिन के भ्रमण पर आए हुए हैं। मैजिक शो, विज्ञान के जो चमत्कार जो किताबों में आप पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं बच्चों को, जिससे बच्चों के लिए विज्ञान के प्रति रुचि पैदा होती है। साथ में ये वर्किंग मॉडल लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे, ये वर्किंग मॉडल लगे हुए हैं। 20 वर्किंग मॉडल, एक बस है जिसमें वर्किंग मॉडल है और बच्चे देख रहे हैं, इसको अध्ययन कर रहे हैं। ये जो हैं आशु जी हैं, ये हेड हैं इसके प्रोजेक्ट के, ये टेक्निकल इंचार्ज जी हैं और ये साथ में उनकी टीम के साथ लोग आए हुए हैं। बाकी जानकारी आपको ये दे देंगे। सर क्या कहेंगे आप यहाँ पर जो है कि मोबाइल जो बैन लेके आए हुए हैं जिसमें कि मॉडल लगे हुए हैं जो है विज्ञान से जुड़े हुए, और साथ ही आप मैजिक शो के माध्यम से विज्ञान के प्रति बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, क्या कहना है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम आशु है, मैं विज्ञान संचारक हूँ। हम लोग जो है रीजनल साइंस सिटी लखनऊ से आए हैं। रीजनल साइंस सिटी एक नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की यूनिट है और यूपी में केवल अकेला सेंटर है ये जो है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए इसको एक म्यूज़ियम टाइप का बनाया गया है। वहीं से ही एक हमारे विज्ञान केंद्र की ओर से जो है ये सचल विज्ञान प्रदर्शनी लगभग हर साल जो है 8 डिस्ट्रिक्ट में कराई जाती है। इस बार जो है ये जौनपुर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया था और जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के जो DIS साहब हैं उनसे हमारा विचार विमर्श होने के बाद जो है उन्होंने
एक महीने का टूर प्लान किया, उसमें से 14 विद्यालय इन्होंने दिए। और इस विज्ञान प्रदर्शनी से हम लोग सिर्फ ये संदेश देते हैं लोगों को कि हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे प्रमोट करना चाहिए, कैसे उसको सहयोग करना चाहिए, उसको बढ़ावा देने के लिए। इसमें जो है हम लोग 3 प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले एक हमारी बस जो है, इसका जो थीम रखा गया है पूरी बस का, दैनिक जीवन में मशीनें। इसमें जो है 20 मॉडल लगभग लगे हुए हैं दैनिक जीवन से, जितनी भी मशीनें हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो जिसमें पंखे में मोटर लगा होता है, स्मार्टफोन हो, उसके बारे में इसमें लगभग 20 मॉडल दिए गए हैं। सारे मॉडल की जानकारी इसमें दी गई है। और एक हम लोग जो है साइंस मैजिक शो कराते हैं, जिसमें हम लोग अभी ग्रामीण क्षेत्र में देख रहे होंगे आप लोग, जो अभी तक अंधविश्वास फैला हुआ है, उस साइंस मैजिक शो के माध्यम से जो है हम लोग जो है बच्चों को जो है जानकारी दे रहे हैं कि साइंस है क्या। जो बच्चों को आपने बताया हुआ है, क्या लगता है कि आपका संदेश कितना प्रभावशाली पड़ा हुआ, कि क्या आपका है इसके बारे में? बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि ये बहुत प्रभावी होगा। और लगभग हम लोग अभी तक जो है इस साल जो है 4 डिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं। इसके बगल में जो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके पहले हम वहाँ गए थे। बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। बाकी आप बच्चों से सैयद अहमद इंटर कॉलेज के गर्ल्स के प्रिंसिपल। और हमारे यहाँ जो साइंस सिटी से ये साइंस की जो मैजिक वैन आई है, इसको मैंने वहाँ साइंस सिटी में लखनऊ में अपनी आंखों से देखा है। बच्चों को मैं टूर भी ले गई हूँ, जबकि वहाँ 3D उस टाइम था। आज जैसा कि आपने बताया आशु जी ने कि मतलब वहाँ 7D हो गया है। और ये चीज़ें अगर बच्चे अपनी आँख से वहाँ जाके देखते हैं तो और बड़े पैमाने पे। लेकिन इसके अलावा हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, वो कोई भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बच्चों के सीख के लिए होती हैं, उसको वो हमारे सैयद अहमद इंटर कॉलेज में लाने की ज़रूर कोशिश करते हैं। और उसका फ़ायदा हम लोग को भी मिलता है, हमारे बच्चों को भी मिलता है। धन्यवाद। हमारे स्कूल में जो मॉडल आए हुए हैं, उससे हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। हमें लगता था कि ये सब एक मैजिक है, लेकिन ये असल में एक साइंस है, साइंस की टेक्नोलॉजी है। और हमें मतलब हम चाहते हैं, हमने अभी बॉयज़ में बहुत सारी चीज़ें देखी जिससे हमें छोटे छोटे ज्ञान प्राप्त हुए हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारे स्कूल में होती रहे, ताकि हमें और भी नॉलेज मिलती रहे। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे प्रिंसिपल सर एक बार हमें वहाँ विजिट ज़रूर कराएं, ताकि हम उससे और भी बड़ी बड़ी जानकारी हासिल करें। सर ने जो मैजिक शो दिखाया था, उसमें क्या दिखाया था? सर ने जो मैजिक शो दिखाया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जो कि मतलब हमें लगता था कि ये एक अंधविश्वास है, मतलब ये एक जादू है, लेकिन ये एक साइंस थी जो कि हमें पता चला कि ये जादू नहीं, एक साइंस है। जैसे रस्सी जोड़ना हो गया, पानी वाला गेम हो गया, क्या क्या बताए थे? जैसे रस्सी जोड़ना हो गया और पानी वाला गेम, और एक सांप का वो मैजिक था, और वाटर का जो हवा उसमें जाती है वो था। बहुत सारे ऐसे मैजिक था। उससे क्या प्रेरणा मिली है? उससे हमें यही प्रेरणा मिली कि मतलब वो जादू नहीं, एक साइंस है, उसे हम समझे। बस आपने कई मॉडल देखा होगा, जिसमें एक मॉडल दिखाया गया पुराने ज़माने में जो कुआं होता था, उसमें किस तरह से पानी निकालते थे। आज के समय में किस तरह से पानी निकाला जा रहा है, दोनों के बारे बहुत अंतर आया। क्यों अंतर आया? पहले के ज़माने के लोग तो कुएं से रस्सी और बाल्टी से पानी निकालते थे, और अब की साइंस मतलब ज़्यादा हो गई है कि अब के लोग हैंड पाइप और मोटर से, समरसेबल से, इस चीज़ से पानी निकालते हैं। क्या नाम आपका? सायरा ज़िया, क्लास 12th, स्कूल सर सैयद अहमद इंटर कॉलेज। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा हाईवे स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मोहल्ला नई बस्ती निवासी मरीज की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने सही इलाज न मिलने का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और कार्यवाही की मांग की। वहीं अस्पताल चिकित्सक ने बताया कि मरीज के शरीर में खून की काफ़ी कमी थी और गंभीर हालत में उसे बचाने के प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर मामला शांत कराया। चिकित्सा अधीक्षक शिल्पी चौधरी ने कहा कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। जांच हो जाके भी सब बात हो गई। अब इन्होंने हमसे बतलाया नहीं, हमारे बहनों यहीं खत्म हो गए। ये नहीं ना हाथ तुम्हारे की ने इनसे बतलाते भाई लेके जाओ, हमारी बस बात नहीं है, कुछ नहीं है। 3 बजे तक मैंने इनसे कहा, मैंने डॉक्टर साहब अरे ये तो नए लोटे का खून बजे कराया, जब कभी बतला रहे हो हर चीज़ में कमी। मैंने सवाल भी लेंगे, कोई बात नहीं, खून भाईजन पे चढ़ जाएगा तो सही हो जाएगा। हाथों में पैरों में दर्द बतला रहा है,
वो कमी दूर हो जाएगी। मुझसे बता देते। तो हमने इनसे कहा था, मैंने ऐसा डॉक्टर साहब को 19-20 बात किया और इनकी उम्र ज़्यादा है। अभी क्या आपकी क्या मांग? हम मांगे ये हमसे बदलाते, इन्होंने लापरवाही करी है कि हमसे बदलाते ना, हाँ भाई तुम्हारे बहनों खत्म हो जाएंगे, हमें पता चलना चाहिए था। हम पड़े हैं घर और चिट्टे से मरो को ऐसे गाड़ी में डाल दिया। मेरा हाथ फैला होने लग गया तो मैंने जल्दी गिर गया, बेचारे ये लग गए सब, ये लग गए तो इन्होंने बतेरा करी अपनी सी कोशिश, मगर जब इन्होंने जब कहा तो उनका सांस निकल गया। जब कहा इन्होंने तो वो जल्दी एम्बुलेंस में बुलाया, लेके जाओ। कितने दिन से एडमिट? कितने दिन से? क्या ये कितने दिन से? 5 दिन हो गए, 5 दिन से है। कल को छुट्टी होती, आज खून चढ़ा था, कल को छुट्टी हो जाती इनकी। खून चढ़ाते वक्त की घटना घटी है। अंदर दिल बहुत लगा था, फैला लगा था इनका, जब खून चढ़ा दे बस दिल घबरा लगा, इनका बहुत दिल घबरा रहा मेरा, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या हो गया तो ये सब गए, ये गए कंपाउंडर सब, तो इन्होंने जल्दी जक्शन लगाए, तो जक्शन में कुछ ना होगा फैल गए तो वही, तो फिर जल्दी वहाँ को लेकर जाओ। अब मैंने फोन करा बेटों को अपने दोनों को, तो जब लोग आए नहीं, इन्होंने एम्बुलेंस बुला के और एकदम क्या आपकी क्या मांग है? मतलब डॉक्टरों की लापरवाही? अगर ये दोनों तो अपना कदम, मगर इन्होंने ये सोचा अगर ठीक हो जाएंगे तो मुझसे तो बता सके थे, ये कह देते ना अम्मा जी अगर तुम एकदम ले जाओ उठा के यहाँ से, मुझसे कह सकते थे ना, इन्होंने कहा नहीं बिल्कुल भी, तुम मुझसे कह देते हमें सवाल हो जाता। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के छपरौला में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दादरी से गाजियाबाद जा रहा सरियों से लदा अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर से टकराकर नाले में जा गिरा। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने गैस कटर की मदद से ट्रक के क्षतिग्रस्त हिस्से को काटकर चालक के शव को बाहर निकाला। प्रारंभिक जांच में चालक को नींद की झपकी आने से हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। नोएडा से सीनू संवाददाता योगेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।